वेलकम वंस अगेन डियर फ्रेंड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट पर यह हमारा चौथा वीडियो है और आज हम चर्चा करने वाले हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, एन ओकेजनल टूल एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। ये ओकेजनल टूल है, मतलब सेंट्रल बैंक इसको कभी कभी प्रयोग में लाता है। तो occasional tool employed by central bank of a country to restore the value of domestic currency। तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रीस्टेब्लिश करने के लिए ये सेंट्रल बैंक के द्वारा अपनाया गया ओकेजनल टूल है। मतलब इसको प्रायः प्रयोग में नहीं लाया जाता है। जब देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट और देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो उस केस में ये इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज विद इन डिजायर्ड लिमिट्स। एक निश्चित सीमा के अंतर्गत इस कार्य को किया जाता है। इवन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड सप्लाई में एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है इसमें जब हमारे करेंसी की वैल्यू की स्थिति खराब होती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू ये कमज़ोर हो जाती है, या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति खराब होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एज वेल एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये दोनों का मिला जुला रूप है। द टूल इज यूज बाय द RBI थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। ये टूल कैसे प्रयोग किया जाता है RBI के द्वारा? तो सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, इसमें RBI क्या करता है कि फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज करता है, सो दैट एक्सचेंज रेट डज नॉट स्लिप आउट ऑफ डिजायर्ड लिमिट। तो इसलिए ऐसा करता है कि एक्सचेंज रेट जो है, जो डिजायर्ड लिमिट है, जो RBI ने प्लान किया हुआ है, गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है कि अगर इस सीमा से अगर एक्सचेंज रेट ऊपर या नीचे हो जाता है तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए और देश की स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं होगा। तो द टूल इज यूज्ड बाय द RBI through sale and purchase of foreign currency so that exchange rate does not slip out of desired limits. For example, when exchange rate of dollar needs to be reduced, जब हमको डॉलर के एक्सचेंज रेट को घटाना हो, needs to be reduced, the RBI releases the supply of dollar in the foreign exchange market। तो RBI क्या करता है? रिलीज करता है डॉलर की वैल्यू घटाने के लिए। Ceteris paribus, when the supply of dollar increases, its price will fall. As dollar depreciates, the rupee will become stronger and appreciates in its value. On the other hand, when the exchange rate of dollar needs to be increased, उसको बढ़ाना हो, the RBI increases its demand for dollar in the foreign exchange market. Ceteris paribus, when the demand of dollar increases, its price will go up. As dollar appreciates, the rupee will become weaker and depreciates in its value। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। नाउ मैनेज फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। इसको मैनेज फ्लोटिंग को क्या कहते हैं? डर्टी फ्लोटिंग को कहते हैं। दिस इज बिकॉज द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू RBI आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंसेस द फ्री प्ले ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चूँकि मार्केट के फ्री फ्लो को ये इंटरवीन करता है, इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। दिस मीन्स दैट exports and imports are not entirely determined by the free play of market forces in the global economy. Now, components of demand for foreign currency, or why is foreign exchange demanded? यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट पॉइंट इज रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। और अगर आपने देश ने किसी से लोन लिया हुआ है, उसका पेमेंट के लिए इसकी ज़रूरत होती है, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड हम करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देश में अगर इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए ज़रूरत होती है। मेकिंग पेमेंट ऑफ फॉर इम्पोर्ट्स, अगर दूसरे देश से सामान परचेज करना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड, दूसरे देश में डायरेक्ट परचेज करना है गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, पीपल गोइंग फॉर स्टडीज, मेडिकल ट्रीटमेंट, टूरिज्म एट्सेट्रा। ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू बी मेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देश को अगर ग्रांट और डोनेशन कुछ देना है तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी।
पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम्स विच आर रिपैट्रिएटेड मतलब सेंट अब्रॉड। पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम है और दूसरे देश को भेजना है। सब फॉरेन के लोग यहाँ काम करते हैं, तो अगर दूसरे देश में वापस उनको अपने देश में भेजना है पैसा, तो इस केस में जरूरत पड़ेगी। दिस इज लाइक फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। Speculative trading, as for example, more foreign exchange is held when the exchange rate is low and vice versa. नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहला है हमारा सोर्स एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स इनफ्लो और दैट इज सप्लाई रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू दैट कंट्री। ठीक है, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से हमको पैसा मिलता है, बाहर से पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI और FII के माध्यम से भी हमको फॉरेन करेंसी मिलती है। डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एज फॉर एग्जांपल पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज हु कम टू इंडिया फॉर स्टडीज, मेडिकल ट्रीटमेंट, टूरिज्म एट्सेट्रा। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देश से लोन मिल जाता है, उससे भी हमको मिलता है फॉरेन एक्सचेंज। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देश से ग्रांट और डोनेशंस जो आते हैं उससे भी फॉरेन करेंसी मिलती है। इनकम रिसिप्ट्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज ऑल्सो लाइक अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो रेमिटेंसेज बाय NRI और NRI जो अपने फैमिलीज को भेजते हैं उसके द्वारा हमको फॉरेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होती है। अब हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर आते हैं, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा बस यही है कि हमने डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के बारे में पढ़ा। तो आपको अगर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मालूम हो जाए, सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, तो उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।